At the panel on the evening of the 30th of January 1971, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसको पहले चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। रूप गोस्वामी ये प्रयाग क्षेत्र में आज से 450 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से लौट रहे थे बनारस की तरफ, यही पुण्य क्षेत्र में प्रयाग क्षेत्र में दशाश्वमेध घाट 10 दिन तक श्रील रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे उनको सिखाया था कि भक्ति क्या चीज है। उस संपर्क में इसके पहले आप लोग को कुछ सुनाया था। आप चैतन्य महाप्रभु विश्लेषण करते हैं जो कृष्ण भक्त कौन हो सकता है। तो सब जीव का विचार किया, कितने जीव है, कितने तो जीव चल नहीं सकता, कितने जीव चल सकता है। जो चलने वाला है उसका भीतर अनेक पशु है। मनुष्य जाति अत्यंत अल्प है। मनुष्य जाति का भीतर ज्यादा म्लेच्छ, जवान, सबर, बौद्ध ये सब है। उसके भीतर वेद निष्ठा, वेद को मानने वाला कम है, और वेद को जो मानने वाला है वो भी अनेक वेद केवल मुंह जबानी मानते हैं और वेद का अनुसार कुछ कार्य नहीं करते हैं। वेद का निषिद्ध जो पाप कार्य है उसको ही ज्यादा करते हैं। फिर जाकर के जो वेद निष्ठ है, असल वेद मानने वाला है, उसका भीतर ज्यादा कर्मनिष्ठ है, कर्मकांडीय विचार। तो और जो कर्मकांडीय विचार में है उसका भीतर करोड़ों कर्मकांडीय विचार करने वाले का भीतर एक ज्ञानी होते, और करोड़ों ज्ञानी का भीतर एक व्यक्ति मुक्त होता है, और करोड़ों मुक्त का भीतर एक कृष्ण भक्त शायद मिल जाए। ये चैतन्य महाप्रभु को सिद्धांत। और वो जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम, उसका कुछ कामना है। कर्मी, ज्ञानी, योगी जितने हैं उनके कामनाएं हैं। कर्मी जो है वो कर्म करके दुनिया को भोग करने को चाहते, इसका नाम है कर्मी। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य है कि अच्छी तरह से इंद्रिय संभोग करें। मकान अच्छा बनाते हैं, खाने का चीज उनको अच्छी चाहिए, रहन सहन, गाड़ी मोटर, स्त्री पुरुष। बाकी शास्त्र का अनुसार ये जो प्रयत्न है, शरीर को सुख देना, इंद्रिय को सुख देना, इसी का नाम है बद्ध जीव। इसी का नाम है माया। ऐसा भागवत में कहते हैं, पुंसान स्त्रिय मिथुनि भाव में तयोर मिथ ही दयगंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। ये जो कर्मी लोग का काम है, साधारण व्यक्ति जो है सारा दुनिया में, केवल मनुष्य समाज में नहीं, पशु समाज में, पशु पक्षी कीट पतंगा जो है, इसमें दो चीज है, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री की आसक्ति पुरुष में और पुरुष का आसक्ति स्त्री में। यही आसक्ति संसार बंधन का कारण है।
पुंसांग स्त्रियों मिथुनी भाव में, वो जो स्त्री पुरुष का मिथुन भाव है वही भौतिक जगत में केंद्र है। जनमैथुनादि गृह में सुखम मिथुच्छम, ये शास्त्र में जो विचार सब अच्छी तरह से समझ लेते। वास्तविक मूल कारण क्या है? ये जो संसार में सब आदमी इतना कर्म भोग कर रहे हैं, सुख और दुख, केहो सुखे केहो दुखे, सब ये तकलीफ उठा रहे। केहो तो और समझते ये बड़ा सुख है और कोई समझते ये बड़ा दुख है, परंतु जो समझते ये दुख है उसको विचार ठीक है, और जो समझते ये सुख है उसको विचार ठीक नहीं है। कहते सुख तो इधर हो ही नहीं सकता। इसका माने जो समझता है ये सुख है वो और ज्यादा भ्रम में है, उनके लिए माया बहुत जबरदस्त। तो पुंसांग स्त्रिया मिथुनी भाव तो दुनिया सब चल रहा है, और मिथुनी भाव स्त्री पुरुष का संभोग। और ये जैसा हम लोग का शादी विवाह करा दिया जाता है, तो ये वैदिक नियम ठीक है, क्योंकि संभोग की तो इच्छा है, स्त्री का भी है पुरुष का भी है। उसको धर्मशास्त्र अनुसार वैदिक अनुसार अगर विवाह करा दिया जाए वो वैध हुआ, वो ठीक है। और नहीं तो ऐसा कुत्ता कुत्ती के ऐसे रास्ता रास्ते में घूमते घूमते स्त्री पुरुष का जो संभव है वो बहुत ही पापमय। भोग का संभोग का तो इच्छा सबको ही का है, उसको थोड़ा नियमित करना, नियमित करके आगे जाकर के भगवान से संपर्क बनाना। और नहीं तो मन चंचल होने से भगवत संपर्क नहीं हो सकता। भगवत संपर्क तो वही उसी का हो सकता है जिसका मन चंचल नहीं। योग प्रक्रिया जो है मन को किस तरह से स्थिर करनी है उसकी पद्धति योग। योगा इंद्रिय संयम, योग का अर्थ होता है इंद्रिय को संयम करना, ये असल योग है। इंद्रिय का संयम करके फिर मन को भगवान का ओर लगाना। सबई मन कृष्ण असल में सब साधना का मूल है, जो भगवान से संपर्क बना लेना और सब समय मन को भगवान का चरणारविंद में रख ले। ये सब साधना, साधन का आखिरी बात। आराधित यदि हरि तपसा तत्किम, यदि भगवान की आराधना हो गई, भगवान से संपर्क बन गया और भगवान का चरण में सब समय मन नियुक्त हो गया, फिर जाकर के और उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सब तपस्या की फल उनको मिल गया। आराधित यदि हरि तपसा तत्किम, जब भगवान को मिल गया, भगवान को मिल गया ना, भगवत भाव जागृत हो गया। ऐसी नहीं है भगवान आके सामने सामने बात करेंगे, ये फजूल है। क्योंकि इस अवस्था में भगवान को मैं दर्शन नहीं कर सकता, बाकी भगवान है। अनुभव होगा, वही भाव, बूढ़ा भाव समझ। इस भाव जिसका हो गया, फिर भाव का पश्चात प्रेम। तो शास्त्र कहते हैं यदि भगवान की आराधना हो गई और भगवान से आपका प्रेम संपर्क बन गया, फिर आपको और कोई तपस्या की जरूरत नहीं। आपको सब तपस्या की फल मिल गया। और नाराधित यदि हरि तपसा तत्किम, और यदि सब तपस्या करके आगे जाकर के असल में भगवान से ही संपर्क नहीं बना, इधर उधर का बातें सब करते रहे, मैं भगवान है, तुम भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान मर गया, भगवान और से कहते हैं। इस प्रकार अगर सिद्धांत हो गया तो फिर क्या तपस्या का फल हुआ? वो तपस्या सब बेकार है, क्योंकि भगवान से संपर्क नहीं मिला।
आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहि यदि हरि तपसा ततः किम। यदि अंतर में और बाहर में सब जगह भगवान का ही दर्शन होता, जो वास्तविक भगवान से प्रेम हो गया, हाँ, प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन, जिसका आंख में प्रेम रूप अंजन लगा दिया गया, वो सब समय भगवान को ही दर्शन करता है, बाहर भीतर। हाँ, प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकय। यंग वो भगवान कौन है? यंग श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम, वो भगवान श्याम सुंदर है, द्विभुज मुरलीधर श्याम कृष्ण। जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संगाति संहिता की वचन। इसी प्रकार अंतर बहि यदि हरि तपसा, जिसको अंतर में या बाहर में जो भगवत भक्त होता है, वो सब चीज केवल भगवान का ही संपर्क में देखता, और उसी वक्त उनको भगवान का स्मरण हो जाता। और यही चीज चाहिए, जिस सब समय भगवान का स्मरण में रहो। तो जीवन का ऐसी बनाना चाहिए कि दुनिया में घूमते फिरते रहो और कोई भी चीज देखो वो भगवान का संपर्क से देखो, और उसी वक्त भगवान का स्मरण हो गया, तुम्हारा जीवन तो ऐसे जीवन बनाना। जैसा एक फूल है, एक बगीचा में बहुत सुंदर फूल है, कर्मी भोगी वो देखता है जो बड़ा सुंदर फूल है, इसको ले अपना कोट में लगा दो और उसका सुगंध भोग कर। ये कर्मी का दर्शन है। और ज्ञानी का दर्शन है, देखो जी ये फूल है, ये किस तरह से फूल फूटा हुआ है, इसका कारण क्या है, किधर से इसको पानी मिलता है, किस तरह से ये लाल हो गया, किस तरह से और रंग हो गया, कैसे इसको सजाया गया, उसका खोज में जैसे साइंटिस्ट वो लोग अनुसंधान करते हैं, ये फूल कैसे, ये ज्ञानी का दर्शन। और जो भगवत भक्त है वो क्या देखता है, वो देखता है कितना सुंदर फूल है, कितना सुगंधित है, चलो इसको ले जा करके भगवान का चरण में दे दिया। ये भक्त का दर्शन। एक ही फूल है, कर्मी एक दर्शन करते हैं, ज्ञानी और एक दर्शन करते हैं, और जो भक्त है वो और एक दर्शन करते हैं। और असल में जो भक्त का दर्शन है वही समुचित है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का कारीगरी कैसा है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते शाभा विज्ञान बल क्रिया। जो परतत्व है भगवान, उनकी इतना शक्तियां हैं को जो चीज मालूम होता है जैसे अपने ही आप सब हो गया। जैसे समझ लीजिए एक बड़ा आदमी है, उसको पास कोई आया कि कुछ रुपया चाहिए, वो थोड़ा सा कागज में ऐसे थोड़ा लिख दिया और उसको रुपया मिल गया, कैसे ऐसे 10,000 रुपया। नौका से अगर सोचता है ये कागज में क्या ऐसा कर दिया कि उसको 10,000 मिल गया। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो जानते हैं जो भगवान की ऐसी शक्ति है तो केवल थोड़ा इच्छा करने से ही काम सब बन जाता, और ज्यादा है उनको परिश्रम करना नहीं पड़ता। परास शक्ति विविधैव से। तो ये जो दुनिया का सब प्रकृति सब काम चल रहा है, प्रकृति की माना नहीं। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो साइंटिस्ट है उसको देखता है कि नेचर स्वा, नेचर से प्रकृति से ये सब काम हो रही है। परंतु भगवत गीता से हमको मालूम होता है ये जो नेचर है ये नेचर स्वाधीन नहीं है। इसके पीछे
एक व्यक्ति है, वो भगवान भी कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते सचराचरम। अध्यक्षता से, जैसा ये बत्ती जल गई, यहाँ से कोई व्यक्ति स्विच टिप दिया, बत्ती जल गई, और जो मूर्ख है देखता बत्ती हाथ से जल नहीं, आपसे कुछ काम नहीं हो सकता है। जड़ का इतनी शक्ति है नहीं जो हाथ से आप काम कर है जड़ वस्तु। इसीलिए जड़ को भगवत गीता में कहते हैं अपरा प्रकृति, निकृष्ट, और जीवात्मा को कहते हैं परा प्रकृति। जैसे ये दुनिया जो है, ये इलाहाबाद शहर जो है, इसमें अगर कोई जीव नहीं रहता तो जो कुछ कार्यक्रम चलता है ये सब ऐसी मट्टी के मट्टी रहेगा। इसलिए जो द्रव्य शक्ति है, जड़ा शक्ति, वो निकृष्ट है। भगवान कहते हैं भूमि रपनलो वायु खंग बुद्धि मनरेवत अपराय इतस्तु विद्धि में प्रकृति में पड़ा। तो इसी प्रकार ये जो सारा विश्व ब्रह्मांड रचना है और ये टूट भी जाता है फिर बनता है, इसका पीछे भगवान की प्रेरणा है। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता मयाध्यक्षे न प्रकृति स्वीयते सचराचरम। इसलिए जो भगवत भक्त होते हैं उसको सब ज्ञान हो जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी, क्योंकि वो ज्ञान भगवान खुद उनको बताते हैं। अब भगवान से ज्यादा ज्ञान देने वाला कौन होगा? आपको ज्ञान लेना चाहिए किसी से। अगर आप अज्ञान है, कोई मास्टर का पास जाना चाहिए, कोई गुरु का पास जाना चाहिए। तो आपको दूसरे से ज्ञान लेने पड़ेगा। बाकी भगवान जो है वो शतक ज्ञान, सरा अविज्ञ। भगवान को किसी से ज्ञान लेने नहीं पड़ता। इसका नाम है भगवान। ऐसी बात नहीं है जो हम ज्ञानी हो करके, जोगी हो करके भगवान बन गए। भगवान ऐसी नहीं हो जाती है कि जिसको ज्ञान लाभ करना है, योग से सिद्धि लाभ करनी है, वो भगवान नहीं है। वो कुछ भगवान की शक्ति को लाभ कर सकता है, इतना ही बात। वो भी बहुत थोड़ा। और जो भगवान है वो सतत सिद्ध योगी है, सतत सिद्ध ज्ञानी, इतना ही थोड़ा। तो इस प्रकार जिसका भगवान से संपर्क हुआ है वो जानते हैं अंतर वही यदि हरि तब सात तक। वो जानते हैं जो बाहर में किस तरह से काम हो रही है और भीतर में भी किस तरह से काम हो रही है। ये जो जानते हैं, सब जगह में भगवान संपर्क दिखता है। जैसे बताया, जो ज्ञानी का दर्शन, कर्मी का दर्शन। कर्मी का दर्शन है फूल अपने भोग के लिए संग्रह करते हैं, और ज्ञानी वो समझना चाहते हैं कि किस तरह से फूल बनी हुई है। और भक्त जो है वो जानते हैं कि जो कुछ हो रही है सब भगवान की शक्ति द्वारा। हमको मालूम होता हाथ से फूल फूट गया, बाकी नहीं। तो भगवान की इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी है जो मालूम होता हाथ साफ हो गया। जैसा वो उदाहरण दिया कि बत्ती हाथ साफ जल गई, नहीं बत्ती हाथ से आप नहीं जलती, उसका भीतर कोई स्विच दबाने वाला है। इसी प्रकार जो कुछ दुनिया में संभव हो रहा है वो सब भगवान की प्रयास शक्ति विविध न तस् कार्यम करणंच विद्यते। ये उपनिषद की वाणी है। जो परब्रह्म भगवान है, परमेश्वर, उनको हाथ से कोई कार्य नहीं करने पड़ता। जैसे बड़े भारी आदमी है, लाखों रुपया का काम हो रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, ऐसी बात नहीं है जो जा करके उधर जाके खड़ा होके अपने हाथ से काम कर। ये तो बहुत सरल है। तो इस प्रकार यदि साधारण कोई दुनिया का एक बड़ा आदमी है, उसको जब हाथ से कुछ नहीं करने पड़ता, तो भगवान आके क्यों परिश्रम कर। इसके अनेक शक्तियां हैं, पराश शक्ति विविध। इसलिए स्वाभाविक भाव से काम हो, ताकि जो मूर्ख है वो समझते नहीं
वो देता है आपसे। आपसे आप कोई चीज काम होने वाला नहीं है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई चीज आपसे आप नहीं होता। किसी का निर्देश से होता है, किसी का हाथ से होता है, किसी का ब्रेन से होता है, सभी चीजें से। तो ये जो जानते हैं, और इसलिए वो जानते हैं दुनिया में जो कुछ चीज है वो भगवान का है। जो द्रव्य है और देखा दुनिया में आप लोग सब देख रहे हैं, ये प्रकृति का मालूम होता है, जो प्रकृति से हो रहा है, साइंटिस्ट से, लेकिन नहीं, ये सब भगवान की चीज है, भगवान की बनाई हुई है, और भगवान का निर्देश से प्रकृति काम कर रही है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन करने के लिए भगवान की एक बड़े भारी शक्ति है। वो शक्ति क्या है? छाए वजस्तर भुवनानी विभर्ति दुर्गा, वो दुर्गा शक्ति। ये जो भौतिक जगत में जो कुछ काम हो रही है, ये दुर्गा शक्ति द्वारा। दुर्गा का अर्थ होता है, ये जो दुर्गा है, जैसा कोट है आपका सामने, उसके जो मालिक है उसका नाम है दुर्गा। देव, इसलिए देवी धाम, ये भौतिक जगत का नाम है देवी धाम। और चित जगत का नाम है वैकुंठ धाम। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान। और देवी दुर्गा, ये जो भौतिक जगत है, ये देवी दुर्गा देवी का अधीन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन। इसलिए जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं तो देवी की उपासना करते। धनंग देही, पन देही, जसंग देही, ये सब दो। परंतु ये कर्मी का बात है। और ज्ञानी जो है वो देख लेता है, बहुत कुछ देवी से ले लिया, बाकी सुख नहीं मिला। असल में देवी वो त्रिशूल ही हमारे छाती में रख दिया। आप लोग तस्वीर देखे हैं, जो असूल जो है वो भी देवी प्रसव किया, बाकी उसको शासन है, उसके लिए शासन है। इस प्रकार जो हम लोग दुर्गा देवी को माँ कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में जो हमारा शरीर है वो माँ से जैसा शरीर मिलता है, वो देवी से आपको शरीर मिला। परंतु जो देवी यानी शास्त्र अवस्था से और आगे जाते हैं, वो आखिरी अवस्था जो है उसका अवस्था का नाम वैष्णव। ये सब विचार है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक विचार करके ये स्थापन किया कि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त। अनेक करोड़ों जो मुक्त हो गए। मुक्त और मुक्त माने दो प्रकार के होते हैं। एक तो झूठ मूठ अपने को समझते हैं जब मैं मुक्त हूं, और एक वास्तविक मुक्त है। तो जो वास्तविक मुक्त है उसका विचार अगर एक कृष्ण भक्त आपको मिल जाए, इस प्रकार इसलिए बताया दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत मुश्किल से मिलता है। सुलभ का अर्थ है बहुत सरलता से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, उसका नाम सुलभ। बाकी इधर बताया जो दुर्लभ, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त। और शास्त्र का प्रमाण भी दे रहे हैं श्रीमद् भागवत से, मुक्तानामपि सिद्ध्यानाम नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि सपी महामने। अनेक मुक्तानामपि सिद्धाना, जो सिद्ध है, जो मुक्त है, इस प्रकार अनेक मुक्त सिद्ध का विचार एक व्यक्ति नारायण परा, नारायण परा। और वो कैसा है? सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से। और उसका परिचय क्या है? प्रसन्नता, प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा, शांत प्रकृति, विचलित नहीं। जब तक नारायण परा नहीं होगा तब तक विचलित रहे। प्रसन्नता, यही भक्ति योग का यही लाभ है।
जयात्मा सुप्रसिद्धते, भागवत में कहते जो सभी पुंस परो धर्म जतो भक्ति रधोख। अहित क्या प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध संप्रसिद्ध, कहीं लिखा है संप्रसिद्ध कहीं सुप्रसिद्ध। तो कहने का मतलब आप धर्म जागरण कीजिए, परंतु उसका टेस्ट है। यदि वो धर्म जागरण करते, आप हिंदू होइए, मुसलमान होइए, क्रिश्चियन होइए, ये कोई बात नहीं है। जिसको जैसा आपको अच्छे लगे उस धर्म को ग्रहण कीजिए, धर्म को जागरण कीजिए, परंतु आप जो धर्म में है उसमें सफल हुआ, उसका जो टेस्ट है जतो भक्ति रधक कर, यदि भगवत भक्ति हुई है। और किस प्रकार भगवत भक्ति अहित हुई, कोई कारण नहीं, कारण नहीं है और प्रतिबंध भी नहीं। ऐसी बात नहीं है जो मैं गरीब है मैं कैसे भगवत भक्ति करूंगा, कि मैं मूर्ख है और मैं म्लेच्छ है, मैं और कुछ है, बहुत कुछ है, आदमी कह सकते हो नहीं। भौतिक कारण द्वारा भगवत भक्ति रुक नहीं सकता। घर में बंद कर दो या टाइट, वो तब भी मर जाते। तो जैसा इसलिए आत्मा का और एक नाम है सर्वगा, सब जगह जा सकते सर्व, और उसको भौतिक चित कण होने का कारण, तो कोई चीज भौतिक चीज उसको रोक नहीं सकता, उसको कार्य को केवल चित कार्य में नियुक्त होना चाहिए, फिर भगवान का पास पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, जैसा शरीर त्याग कर दिया उसी वक्त भगवान का बस चला गया, उसी वक्त, नॉट इवन ए सेकेंड। जैसे समझ लीजिए, जैसे जड़ शक्ति, आपका शरीर है, आप इधर से बंबई जाने को चाहते हैं तो बहुत देर लगेगा, चाहे एरोप्लेन में जाइए चाहे रेल में जाइए, बाकी आपका जो मन है वो चाहे आप बंबई जाने को चाहते हैं 1 सेकंड में पहुंच जाए। देखिए ये जड़ शक्ति जो है इससे मन बहुत सूक्ष्म है और मन से भी और सूक्ष्म है आत्मा, उसकी किसकी शक्ति है आप समझ लीजिए, जो हम लोग जानते ही नहीं। जो ये जो भगवान का अंश जो जीव है उनकी कितनी शक्ति हो सकती है, वो जो शक्ति है वो भगवान से संपर्क होने से वो शक्ति की अनुभव होता है, उसको पहले नहीं। अभी जो हमारा स्टेज है ये आत्मबुद्धि, जस्सात बुद्धि कुनपित विधात, ये शरीर से आत्मबुद्धि है, इसलिए शास्त्र उसको गधा करते हैं, सैव गोखरा। सब शास्त्र में सब विचार है, कहते हैं जो सात बुद्धि कुनपित धातु के, ये जो थैली है ये कहे के थैली है, 3 धातु कफ पित्त तो वायु से थैली बनी है। धातु के धातु का जो थैली है इसमें जिसका आत्मबुद्धि है, जो सात बुद्धि कुनपित धातु सभी कलत्रादिशु, और ये शरीर से जिसका संपर्क है, जैसे हमारे शरीर से स्त्री से संपर्क है और स्त्री से बच्चे से पैदा हो उससे संपर्क है, ये हमारे शरीर से पिताजी से संपर्क है और पिताजी से शरीर से हमारा भाई बहन सा उससे संपर्क है। ये सब जो समझते हैं यही हमारा आत्मीय है, ये हमको सब रक्षा करेंगे। वो भी शास्त्र में कहते हैं सैव गोखर, ये सब गौ गधा है। जिस साथ जब मरने का समय होगा ये शरीर का संपर्क में से जो कुछ है ये कुछ हमको काम नहीं देगा, हमारा देश काम नहीं देगा, हमारा बैंक बैलेंस है वो भी काम नहीं देगा, हमारा स्त्री भी नहीं, हमारा पुत्र भी नहीं, हमारा सजन भी नहीं, हमारा बंधु भी नहीं, हमारा देश का आदमी कोई नहीं।
जैसा जब आप आकाश में पक्षी उड़ता है, वो सब एक साथ में उड़ता है, बाकी अपनी शक्ति से उड़ना चाहिए। अगर विपद हो तो कोई जो साथ साथ में उड़ने वाला है कोई सहाय नहीं कर सकता। इसलिए इसका नाम है आत्मलब्धि। वो एकमात्र भगवान ही सहाय कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र भगवान खुद कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद है। ये जो समझता है पहले से कि भाई हमारा ये देहापत्र कलत्रादिशु, आत्मसन्नेशु, ये हम समझते हैं दुनिया में लड़ाई कर रहे हैं और ये हमारा सब सैन्य है, हमारा देश का आदमी, हमारा जात, हमारा कम्युनिटी और हमारा ये वो बहुत कुछ हम लोग, ये हमारा सब सिपाही, ये हमको रक्षा करेंगे। तो वो वास्तविक कोई रक्षा नहीं कर सकते। तेषांग निधनंग पश्चन नपी न पश्यति। सब समय मैं देख रहा हूँ कि हमारा पिताजी रक्षा करने वाला था, वो कहाँ चला गया। फिर अभी पिताजी है नहीं, कौन हमको रक्षा कर रहा है। वास्तविक भगवान ही रक्षा करने वाला, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ये सब शास्त्र का विचार जो समझते हैं कि पिता माता बालक को रक्षा करते हैं, ये भूल। पिता माता रहते हुए भी बहुत बालक दुखी है, क्योंकि उसमें भगवान की कोई इच्छा ऐसी है। और कोई मरने वाला है, कोई मरीज है, रोग से भोग रहे हैं और उसके पिताजी बहुत कि उसका आत्मीय बहुत बड़े आदमी है, बड़े बड़े डॉक्टर ले रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दवाई भी दे रहे हैं, फिर मर जाता क्यों? ये शास्त्र का विचार। नाव में जाने के लिए बड़े बड़े जहाज बनाया और क्यों डूब जाता है? तो इस प्रकार दुनिया में जो कुछ प्रतिविधि है, दुखालय मशासन है, तो दुनिया केवल दुख का आलय, बाकी हम लोग कुछ प्रतिविधि उसको बनाए कि इस तरह से हम लोग दुख से बच जाए। तो वो सब प्रतिविधि जो है तब तक काम कर सकता है जब तक भगवान की अनुमति है, नहीं तो नहीं। पिता माता जो है, यदि भगवान चाहते हैं कि ये जो बालक है इसको पिता माता द्वारा रक्षित हो, तभी हो सकता है, नहीं तो पिता माता रहते हुए भी ये बड़ा दुखी रहेगा। ये विचार है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सब विचार जो करने वाला ऐसा जो भक्त है, नारायण परा, केवल जानते हैं नारायण इसका मूल है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, वो भक्त है। सम आत्मा सुदुर्लभ, ये भगवत गीता में भगवान, ये केवल वासुदेव को ही सब समझ लिया, यही मूल कारण है। सब कुछ काम के भीतर ये वासुदेव की इच्छा है, पूर्ण है, नहीं तो और नहीं। वो नारायण, इस प्रकार वासुदेव परायण और नारायण एक ही बात है। ये शास्त्र में भागवत में कहते हैं जो मुक्तानाम अपनी सिद्ध्यानाम नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिशपि महान। ये महामणि ये अनेक करोड़ का भीतर इस प्रकार नारायण परा होते हैं। और नारायण परा होने से उसका वो देहात्मा सुप्रसिद्ध, जब नारायण परा हो जाए, शुद्ध भक्त नारायण को पढ़ दे, केवल नारायण का है और चरण में। इसलिए भगवान कहते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्यों? वो भगवान, आप शरणागति करने से भगवान का कुछ उपकार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान चाहते हैं आपका मंगल हो, तो मंगल का रास्ता बताते हैं, इस प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा, और किसी तरह से हो नहीं सकता। बाकी वो हम लोग सुनेंगे नहीं, तो भगवान क्या करते? भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मैं दुखी हूँ, भगवान हमारा पास अर्थ नहीं, भगवान हमारा पास ज्ञान नहीं है। तो ये सब भगवान से प्रार्थना करते। भगवान जब खुद कहते हैं तो सब तुमको हम दे देंगे, पहली बात है तुम हमारा शरणागत हो जाओ, वो बात हम नहीं करें। बस आपको
सब बात सुन लेंगे, बाकी आप जो दवाई बताएंगे उसको आप नहीं पिए तो डॉक्टर बेचारी क्या कर। तो इसी प्रकार सब शास्त्र में यही निर्देश है, जब भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। भगवान खुद भी कहते हैं, और हम लोग का जो कृष्ण भक्ति, ये प्रचार, ये संग है, यही आदमी को समझाते हैं, और कुछ हम लोग का काम नहीं। हम लोग इसको अपने भी समझने के लिए प्रयत्न करता हूँ और दूसरे को यही बात बोलते। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सब छोड़ करके हमारा चरण में शरणागत हो जाओ, मैं तुमको सब पाप का फल से मैं रक्षा करूंगा। मतलब भगवान जब रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं, फिर हमारा डर का क्या बात है? अब ये बात नहीं है कि भगवान का चरण शरणागति भी करें और पाप भी करते रहे, नहीं, ऐसी बात। अगर भगवान का चरण में मैं पूर्णतया शरणागत हो गया, अपना जीवन भगवान का चरण में समर्पित कर दिया, तो जरूर हमारा पाप उसी वक्त सब नष्ट होगा, और फिर हमको चाहिए और पाप नहीं करना, फिर भगवान हमको रक्षा करेंगे, कोई हमारा दुख नहीं है, सब सुखी सुख है। थैंक यू वेरी मच।